रतन टाटा, वो शख्स जो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कमी हर शख्स को खलेगी। आज वो शख्स भले ही हमारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनकी शख्सियत हर दिल के अंदर जिंदा रहेगी। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी से हर किसी को ये सिखा दिया, बता दिया कि अपनी जिंदगी में आप कुछ ऐसा करके जाइए कि जब आप इस दुनिया में ना रहें तो हर दिल को आपकी कमी खले। और वो कमी आज शायद हर व्यक्ति को खल रही होगी जो रतन टाटा को जानते हैं, जो रतन टाटा की जिंदगी को जानते हैं, जो रतन टाटा से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कि भले ही वो रतन टाटा से, वो व्यक्ति, वो परिवार उनसे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि हर किसी को रतन टाटा के जाने का दुख जरूर हो रहा होगा। रतन टाटा अपने जीते जी लोगों के लिए बड़ी मिसाल तो थे ही, लेकिन आज जब रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उस दौरान भी उन्होंने लोगों को एक बड़ा संदेश दिया। आज के इस दौर में जब लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, इस दौरान भी रतन टाटा को जब अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उस दौरान एक तस्वीर सामने आई। उसमें इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए हर धर्म गुरु, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, ये सभी लोग एक साथ एक लाइन में खड़े होकर रतन टाटा को अंतिम विदाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये रतन टाटा की अंतिम इच्छा भी रही हो कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो हर धर्म के धर्मगुरु उनको अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर, या फिर उसी तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाए जो हर धर्म के अनुसार दी जाती है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक सबक है और एक शिक्षा के तौर पर देखना चाहिए कि जो लोग देश को मुल्क के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं और लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आज जब रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो बड़े से बड़े लोग, बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां, उनके जाने का उनको दुख हुआ। और इस दौरान पर प्रधानमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक के बयान सामने आए। और इस दौरान सबसे बड़ी चीज, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन लोगों ने भी अपना दुख व्यक्त किया। और सबसे बड़ी चीज, आज आप ये देखिए, जब रतन टाटा जब इस दुनिया में थे तो एक उनकी छवि जो थी, एक बड़े बिजनेसमैन की छवि तो थी ही, साथ ही में लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया, लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, वो हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन और वहीं पर रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के दौरान सबसे पहले आप देखिए जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया। मुकेश अंबानी जी ने एक श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और कहा कि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया। तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी जी को भी शायद कहीं ना कहीं रतन टाटा जी की जिंदगी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से एक बिजनेस चलाने के साथ साथ आप लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं। बिजनेस में सिर्फ आप अपना मुनाफा कमाने के बजाय आप लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। एक तरफ जहां रतन टाटा जी अपनी एक कमाई का जो बड़ा हिस्सा है वो दान दक्षिणा में दे देते थे, वहीं हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी जी जो अपने बेटे की शादी के दौरान किस तरीके से बड़े बड़े अलग अलग देशों से लोगों को बुलाते हैं, न्योता देते हैं, बड़े तरीके से उनकी जो शादी है हर तरीके से ढोल पीट कर दिखाई जाती है, बताई जाती है, हर तरफ मीडिया में उनके घर की वो शादी दिखाई जाती है और एक अलग ही तरीके का, ऐसा मानो कि किसी देश का पूरा कोई त्योहार मनाया जा रहा हो, कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। और इतना खर्चा उस पर किया जाता है और कहीं ना कहीं उस खर्चे को लोगों की जेबों से वसूला जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक तरफ अंबानी जी के बेटे की शादी होती है और उसके कुछ दिन बाद ही हम देखते हैं कि लोगों के मोबाइलों का बिल जो है वो कैसे बढ़ा दिया जाता है। यानी खर्चा करे आप और बिल भुगते जनता। अब गौतम अडानी जी ने भी क्या कुछ कहा, जरा वो भी देखिए। गौतम अडानी ने कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया का पाथ की रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया था।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, वो एक परोपकारी व्यक्ति भी थे। और कहीं ना कहीं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, इन लोगों को भी इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, जहां आज के दौर में इन बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों ने मीडिया जैसे संस्थानों को भी खरीद लिया है और कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने हाथों में रख लिया है। तो उन्हें भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि रतन टाटा किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से देश को लेकर उनकी क्या सोच थी, वो देश को बढ़ाने के लिए क्या काम करते थे, ना कि देश को, इनके लोगों को और भी ज्यादा पीछे धकेलने का काम करते थे। और देखिए, ज्यादा पॉलिटिकल टिप्पणी इस पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, रतन टाटा जी के चले जाने का दुख हर किसी को है, ये माना जा सकता है, लेकिन उनके जीवन से हर किसी को सीख भी लेनी चाहिए। सबसे बड़ा एक किस्सा मैं आपको 26/11 के हमले का बताती हूँ, जब ताज होटल में आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया था और उस हमले ने पूरे भारत को दहला दिया था। और उस दौरान पर जब रतन टाटा वहां पर उस जगह पर, उस हमले वाली जगह पर पहुंचे थे, तो वहां पर किस तरीके से हर एक मिनट की, हर एक सेकेंड की वो जानकारी ले रहे थे। और जो उस हमले के दौरान जो लोग मारे गए थे, जो मेहमान उस दौरान मारे गए थे, और जो लोग, जो कर्मचारी उस होटल के अंदर काम करते थे, उनके परिवारों के लिए रतन टाटा ने जो कुछ किया वो नहीं भुलाया जा सकता। रतन टाटा ने मारे गए होटल कर्मियों के आश्रितों और रिश्तेदारों को उनके जीवन भर के लिए मिलने वाले वेतन का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, आतंकी हमले के कुछ ही महीनों के अंदर टाटा समूह ने आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट TPSWT का भी गठन किया। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब रतन टाटा खुद पीड़ितों के घर पहुंच गए थे और ये सुनिश्चित किया था कि उनकी देखभाल की जा रही है या नहीं। कुछ इस तरीके की जो शख्सियत थी वो रतन टाटा की थी। और रतन टाटा के चले जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो भी देखिए। टाटा एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक था। राहुल गांधी ने कहा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। रतन टाटा जितने बाहर से देखने में सरल और शांत स्वभाव के थे, उतने ही वो अंदर से मजबूत उनका व्यक्तित्व था। रतन टाटा ने एक बार किस तरीके से अपने अपमान का बदला लिया था और फोर्ड जैसी कंपनी को किस तरीके से उसकी औकात एक तरीके से याद दिलाई थी, मैं आपको वो भी बताती हूँ। 90 के दशक में जब टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हो रहा था, तब कंपनी ने अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को फोर्ड को बेचने का विचार किया। 1999 में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, मैं आपकी कार डिवीजन खरीद कर आप पर एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा ने इस अपमान को याद रखा और कंपनी को फिर से खड़ा करने का फैसला किया। 9 साल की मेहनत के बाद टाटा मोटर्स 2008 तक भारत में सफल ब्रांड बन गया। उसी समय फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई। रतन टाटा ने फोर्ड की जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया। इस डील के लिए बिल फोर्ड की टीम भारत आई और बिल फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद कहा। आप जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। टाटा के अंतर्गत आने वाले जैगुआर और लैंड रोवर ने भारतीय बाजार में सफलता हासिल की। कुछ इस तरीके से रतन टाटा की शख्सियत थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो अंदर से कितने मजबूत व्यक्ति थे। और एक किस्सा तो ये भी है कि जब रतन टाटा ने एक बार एक बारिश के अंदर एक परिवार को भीगते हुए देखा था, तो उस दौरान उन्होंने नैनो कार, आपको याद होगा कि एक समय पर नैनो कार जो है अभी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, उस नैनो कार को बनाया था ताकि इस देश के अंदर जो निचले से निचला तबका जो है वो गाड़ी को अफोर्ड कर सके और आने जाने में उनको जो दिक्कतें होती हैं या जिस तरीके के मौसम जो होता है, हर मौसम में वो काम कर सके। तो उसके लिए लाख रुपए की गाड़ी जो है टाटा नैनो जो थी वो रतन टाटा ने निकाली थी, ताकि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो भी उस गाड़ी को अफोर्ड कर सके। कुछ इस तरीके से ही रतन टाटा की जिंदगी थी, जो कि कहा जाए कि
सादगी से भरी हुई थी और एक सादा सरल जीवन रतन टाटा भी जीते थे। और शायद आज वही कारण है कि हर दिल को उनकी कमी खल रही है, चाहे वो नेता, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी पार्टी का नेता हो और कोई भी बिजनेस का व्यक्ति हो, हर किसी को आज रतन टाटा के इस दुनिया से चले जाने का बहुत दुख है। रतन टाटा को हम सभी लोगों की भावभीनी श्रद्धांजलि।